तो स्लोप को हमने अब तक कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। जो हमारा स्लोप है वो किसी भी लाइन की चढ़ाई के बारे में बात करता है। वो हमें बताता है कि इसका चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन और चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसका रेशियो कितना होता है। अगर मैं लिखूं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेंज इन, और चेंज इन को हम इस डेल्टा साइन से लिखते हैं। तो चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला होता है। इसमें अगर मैं x और y कोऑर्डिनेट इंट्रोड्यूस करूं तो इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं चेंज इन y बाय चेंज इन x। यानी कि किसी भी लाइन पे अगर मैं चल रहा हूं तो उसके y कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय उसके x कोऑर्डिनेट पे कितना चेंज आ रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो चलो देखते हैं स्लोप इक्वल्स टू 1 पे हमारी लाइन कैसे दिखेगी। अब स्लोप इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि चेंज इन y बाय चेंज इन x ये 1 के बराबर है। यानी कि जितना मैं x में चेंज करूंगा उतना ही y में चेंज होगा। तो अगर मैं ये लाइन यहां पर बनाना चाहूँ, मान लेते हैं वो लाइन कहीं यहां से शुरू होती है। तो अगर मैं ये लाइन बनाऊं जिसकी स्लोप 1 है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। इस लाइन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि अगर मैं x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ता हूं, पॉजिटिव x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ता हूं, तो मुझे वापस लाइन पे आने के लिए पॉजिटिव y डायरेक्शन में भी 1 यूनिट बढ़ना होगा। और सिर्फ 1 यूनिट नहीं, अगर मैं किसी और पॉइंट से, मान लेते हैं मैं इस पॉइंट से 2 यूनिट बढ़ता हूं, तो मुझे वापस लाइन पे आने के लिए 2 यूनिट पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो यानी कि जितना भी मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करूंगा उतना ही मुझे पॉजिटिव y डायरेक्शन में मूव करना होगा। यानी कि चेंज इन x और चेंज इन y मेरे बराबर हैं। तो अगर स्लोप मेरी 1 है तो वो लाइन मेरी ऐसी दिखेगी। और ज़रूरी नहीं है कि वो x और y एक्सिस को इसी तरह काटे। अगर मैं कोई एक दूसरा पॉइंट लूँ, मान लेते हैं मैंने ये वाला एक पॉइंट लिया, तो इससे स्लोप इक्वल्स टू 1 की मेरी लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। इन दोनों लाइंस की स्लोप बराबर है, इसलिए हमें लाइंस पैरेलल दिख रही हैं। तो ये तो हो गई स्लोप इक्वल्स टू 1 की लाइनें। अगर मैं 1 की जगह 2 कर दूं, मान लेते हैं मैं अपनी स्लोप बढ़ा दूं, अगर मेरी स्लोप 2 हो जाए तो क्या होगा। तो यहां पर जो मेरा चेंज इन y बाय चेंज इन x है ये भी 2 के बराबर हो जाएगा। इस 2 को अगर मैं 2/1 लिखूं तो मैं देख सकता हूं कि जब मेरा चेंज इन x 1 के बराबर है तो मेरा चेंज इन y 2 के बराबर होगा और इनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा। अगर मैं ऐसी एक लाइन बनाऊं, मान लेते हैं कि इसी पॉइंट से पास करने वाली मैं एक लाइन बनाऊं जिसकी स्लोप 2 है, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। अगर मैं यहां बनाऊं तो वो लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। इस ब्लू वाली लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर अगर मैं x डायरेक्शन में 2 यूनिट बढ़ाता हूं तो मुझे y डायरेक्शन में 4 यूनिट बढ़ाना पड़ता है। अगर मैं x डायरेक्शन में 1 यूनिट बढ़ाता हूं तो मुझे y डायरेक्शन में 2 यूनिट बढ़ाना पड़ता है। मेरा x डायरेक्शन में जितना भी चेंज होगा मेरा y डायरेक्शन में उसका डबल चेंज होगा। अब यहां पर हम इसको उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं। यहां पर x बढ़ाने से मेरा y बढ़ रहा है, तो अगर मैं x कम करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इस पॉइंट से 2 यूनिट पीछे आ जाऊं, अगर मैं 2 यूनिट पीछे आ जाऊं यानी कि जो मेरा चेंज इन x है वो -2 हो जाए। यहां मैं लिखता हूं चेंज इन x, ये हो गया मेरा -2, क्योंकि मैं 2 यूनिट पीछे आ गया हूं। तो जो मेरा चेंज इन y है वो कितना होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है मेरा -2, ये 2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि लाइन की स्लोप मेरी हमेशा कांस्टेंट होती है। मैं किसी भी पॉइंट से अगर बढ़ रहा हूं तो मेरी स्लोप 2 होनी चाहिए। इस स्लोप 2 के हिसाब से मेरा चेंज इन y हो जाएगा, अगर मैं -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो मेरा चेंज इन y हो जाएगा, चेंज इन y हो जाएगा 2 इंटू -2 यानी कि -4। यानी कि वापस y पे आने के लिए मुझे 4 यूनिट नीचे आना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव y डायरेक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा। और हम देख सकते हैं जो मेरा चेंज इन y है वो -4 है। तो यानी कि ये दोनों तरफ से काम करता है। तुम अगर x बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा, तुम अगर x घटाओगे तो y घटेगा, और जो भी चेंज होगा y और x में उसका प्रोपोर्शन मेरा 2 के बराबर होगा। अब ये जो मैंने स्लोप्स ली ये पॉजिटिव है, एक स्लोप 1 है और एक स्लोप 2 है। अगर मैं एक नेगेटिव स्लोप लूं, अगर मैं इसको यहां से हटाता हूं, अगर मैं एक नेगेटिव स्लोप लूं तो वो किस तरह से दिखेगी। मान लेते मैं एक स्लोप लेता हूं -1 की। इसका मतलब ये है कि चेंज इन y बाय चेंज इन x मेरा -1 हो जाएगा। इस केस में अगर मैं चेंज इन x 1 यूनिट रखूं, यानी कि अगर 1 यूनिट आगे बढ़ाऊं तो मेरा चेंज इन y कितना होना चाहिए। इस केस में अगर मैं लाइन बनाऊं तो देखते हैं वो कैसी बनेगी। अगर मैं अपना पॉइंट कहीं और रखूं, मान लेते हैं यहां रख दिया, तो यहां से
अगर मैं एक लाइन बनाऊं जिसकी स्लोप -1 है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। मेरी लाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। ये एक लाइन है जिसकी स्लोप मेरी नेगेटिव है। तो यहां पर अगर मैं x में कुछ चेंज करता हूं, जैसे मैंने इसको 3 यूनिट आगे बढ़ा दिया, मेरा चेंज इन x हो गया +3, तो जो मेरा चेंज इन y है वो हो जाएगा -3। यहां हम देख सकते हैं चेंज इन y हो गया मेरा -3। x बढ़ाने से मेरा y कम हो गया। और अगर मैं इसी लाइन पे उल्टा चलूं, मान लेते हैं कि मैं x कम करता हूं, मान लेते हैं मैं x 4 यूनिट कम करता हूं। x 4 यूनिट कम करने से मेरा चेंज इन x हो गया -4, मेरा y बढ़ जाएगा। यहां से अगर मुझे लाइन पे वापस आना है तो मेरा जो चेंज इन y है वो हो जाएगा +4। चेंज इन y हो जाएगा +4। मैं यहां पर तुम्हें एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव x एक्सिस है, ये मेरा पॉजिटिव y एक्सिस है और ये मेरा नेगेटिव y एक्सिस है। मैं जिस भी डायरेक्शन में मूव करूंगा उस हिसाब से मैं इसके साइन लगाऊंगा। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा चेंज इन y पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। और अगर मेरा चेंज इन x नेगेटिव है तो यानी कि मैं नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। तो इस ग्राफ को देख के मुझे दो चीज समझ में आती है कि अगर मेरी स्लोप पॉजिटिव होगी तो मेरा x बढ़ाने से y बढ़ेगा, तो मेरा ग्राफ कहीं ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये होनी चाहिए मेरी पॉजिटिव स्लोप। और अगर मेरी नेगेटिव स्लोप है तो x बढ़ाने से मेरा y घट रहा होगा, यानी कि मेरी नेगेटिव स्लोप की लाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। तुम चाहो तो तुम एक और नेगेटिव स्लोप बना सकते हो। अगर मैं यहां पर एक नेगेटिव स्लोप और बनाऊं, मान लेते हैं मेरे को बनानी है स्लोप -2 की, तो वो किस तरह से बनेगी? अगर मैं अपना पॉइंट यहां पर लूं, मान लेते हैं पॉइंट मेरा यहां पर है, तो यानी कि अगर मैं x में 1 यूनिट बढ़ाता हूं तो मेरा y 2 यूनिट कम होना चाहिए। तो x 1 यूनिट बढ़ाने से y 2 यूनिट कम होना चाहिए, यानी कि इस पॉइंट से पास करने वाली मेरी लाइन, ये जो मेरी लाइन है, इसकी स्लोप हो जाएगी -2। इस लाइन की स्लोप मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगी -2।